बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आज सीट बंटवारे का ऐलान करेगा। सीटों को लेकर देर रात तक बैठक हुई और बैठक में समझौता हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 103 से 108 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि उद्धव गुट को 90 से 95 सीटें मिल सकती हैं और शरद पवार गुट को 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है पार्टी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि सभी 288 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के बीच बात बन चुकी है, समझौता हो चुका है। बीते दिनों आपको ध्यान रहे कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब इस पर विराम लग चुका है। कल देर रात तक बैठक हुई और इस बैठक में सभी सीटों को लेकर बात बन चुकी है, समझौता हो चुका है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस 103 से 108 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उद्धव गुट को 90 से 95 सीटें मिल सकती हैं, शरद पवार गुट को 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं। अभी इसकी घोषणा होनी बाकी है और ये माना जा रहा है कि आज ऐलान महाविकास अघाड़ी की तरफ से कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान आज महाविकास अघाड़ी की तरफ से कर दिया जाएगा। बहुत संभावना है क्योंकि देर रात तक जो बैठक चली है उसमें सभी की सभी 288 सीटों पर बात बन चुकी है, समझौता हो चुका है। थोड़ा शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पटरी पर स्थिर हो गई है। ये तय हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गाड़ी के डीरेल होने की आशंका अब से कुछ घंटों पहले ही मिट गई है और ये तय हो चुका है कि पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी, लेकिन मुंबई में उद्धव की शिवसेना को उसे बड़ा भाई मानना होगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर लड़खड़ा रही महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आखिरकार पटरी पर आ गई। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी पवार गुट के नेताओं की दिन भर की भागदौड़ रंग लाई और आखिरकार सीट शेयरिंग पर एमवीए का संभावित फॉर्मूला सामने आ गया, जिसके मुताबिक कांग्रेस सबसे ज्यादा 103 से 108 सीटों पर, उद्धव ठाकरे के खाते में 90 से 95 सीटें और शरद पवार की एनसीपी 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के बाकी सहयोगियों के लिए भी 3 सीटें छोड़ने का फॉर्मूला तय हुआ है। विदर्भ और मुंबई में बड़े भाई की भूमिका को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान भी खत्म होने की खबर आई। विदर्भ में जहां बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी, तो मुंबई में ये तमगा शिवसेना यूबीटी के पास होगा। मुंबई की 36 में से 18 सीटों पर उद्धव, 14 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीट पर एनसीपी शरद पवार चुनाव लड़ेगी। प्यार में भी झगड़ा होना चाहिए, तब प्यार बढ़ता है। हम लोग इसीलिए थोड़ा आगे वालों को जताने के लिए झगड़ रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में अघाड़ी को इंडिया गठबंधन की शक्ल देने का फॉर्मूला शायद कारगर साबित न हो, क्योंकि एमवीए ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक सीट छोड़ी है, जबकि अखिलेश 6 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।